पागल हो रखा है। तो कहते अब इनको तो पता नहीं कि भाई निमंत्रण देने के लिए किसको बुलाएं, बुलाए भी किसको? अक्रूर जी को। अक्रूर जी उन्हीं के चाचा, उन्हीं के पूर्वज हैं, पुरुरवा के पूर्वज हैं सब, और वसुदेव जी के वंशज हैं, भाई लगते हैं उनके। नंद जी तो मित्र थे। अक्रूर जी को बुलाते हैं तो कहते हैं एक निमंत्रण पद लेकर के कौन जाएगा? तो सब कहते हैं कि अक्रूर जी को बुलाओ, अक्रूर ही जाएगा लेकर के, और कोई नहीं। अक्रूर जी क्या करे? कहते हैं जिसका नमक खाना है तो कार्य तो करना ही पड़ता है। नमक तो खाए थे ना भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, कितने बड़े बड़े महारथी वहां बैठे हुए, और वहीं पर द्रौपदी की चीर का हरण हो रहा है, पर किसी ने उनको छुड़ा नहीं पाया। माता तो पहले बचाओ बचाओ सभी को कह रही थी, आपके रहते हुए हमारा ये चीर हरण हो रहा है। जब भगवान नारायण हरि को पुकारती हैं तब जाकर के प्रभु जी चीर को बढ़ाते हैं, और वही वरदान उनको मिला था द्रौपदी का। भगवान की अंगुली में कट गई थी और अपने ही आंचल को फाड़ करके माता द्रौपदी जी भगवान कृष्ण जी के हाथों में बांध दी। तभी कहते हैं कि जाओ बहन, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा। कंस ने मल्ल युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी। मल्ल युद्ध बहुत बड़ा अखाड़ा बनाया गया और बुलाया गया अक्रूर जी को। अक्रूर जी आए और निमंत्रण पद लेकर के गोकुल में जाएं, नंद को बुलाएं, और नंद के साथ जो दो बालक हैं उसको जरूर लेकर के यहाँ आए। अक्रूर जी कहते हैं कि आज इस पापी का नमक नहीं खाया होता तो आज ये पापी मेरे हाथों मेरे ही भतीजों को मारने के लिए मुझे बुला रहा है, ये कार्य मैं नहीं करूंगा। कंस से कहते हैं कि अरे कंस, इस कार्य को मैं नहीं कर सकता, ये मेरे हिम्मत नहीं है। अक्रूर जी बार बार हाथ जोड़ते हैं, लेकिन मंत्री हैं, राजा है, राजा की बात को नहीं टाल सकते। अपने मंत्री के पद को बोले मैं त्याग दूंगा, पर ये मंत्र ये पद निमंत्रण पद नहीं लेकर के जाऊंगा, पत्र आपका नहीं ले जा सकता। मेरे वंशज को मारने के लिए आप मुझे ही बुलाए, और जानबूझ करके काम किया। जब बहुत ज्यादा समझाते हैं तो कहते हैं कि अगर तुम निमंत्रण पत्र नहीं लेकर के जाओगे तो अभी इसी तलवार से तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर देंगे। अक्रूर जी कहते हैं तेरे हाथ से मरना तो अच्छा है कि मैं अपने भगवान के हाथ से ही क्यों न मरूं, मैं ले जाऊंगा। लाओ कौन सा निमंत्रण पत्र है तुम्हारा, तुम मुझे दो, मैं ले करके जाता हूं। अक्रूर जी रथ को तैयार करते हैं और सारथी से कहते हैं कि चलो गोकुल में हमें जाना है। नंद के पूरे परिवार को निमंत्रण दिया है और छोटे छोटे बालक को बुलाया है मारने के लिए। इतनी बड़ी युद्ध कर दिया, इतना बड़ा अखाड़ा एक छोटे बालक को मारने के लिए। अक्रूर जी चलते हैं, रोते हैं, चलते हैं, रोते हैं, रथ पर बैठे और व्याकुल हो रहे हैं कि क्या करूं मैं। कोई भी सगा चाचा अपने भतीजों को मारने के लिए कौन निमंत्रण लेकर के आएगा? कभी आ सकता है। छाती को पत्थर बना लेते हैं और पहुंच जाते हैं भगवान के पास। अब ये सब लीला देख रहे हैं भगवान कि अक्रूर जी काका आ गए हमारे, पर वहां जा करके नंद जी से मिलते हैं और नंद जी से कहते हैं कि आपको पता है महादुष्ट है कंस, मल्ल युद्ध की तैयारी कर रखा है और वो भी तुम्हारे पुत्र को बुलाया है उस मल्ल युद्ध में। अब नंद जी कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है, हम अपने बच्चे को मारने के लिए कैसे भेज देंगे? ऐसे आप समझ सकते हो कि हम अपने बालक को वहां पर भेज देंगे? आप निमंत्रण पत्र लेकर के आए, आपकी छाती नहीं फट गई? आप मेरे मित्र हो, आप मेरे वंशज हो, एक बालक को मारने के लिए इतना बड़ा अन्याय हो रही है, इतने बड़े कार्यक्रम ठान दिया। अक्रूर जी रोने लगते हैं, पछाड़ मार करके रोते हैं, अरे मित्र, अरे भाई, हमारी कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तो कहते क्या है कि एक बात सुनो, आप निमंत्रण लेकर के आए हो पर जशोदा जी को मत बताना, इसकी जशोदा भाभी को मत बताना।